जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है, उन्हें छोटू मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है। और हमारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तो माँ हमें जब तक इजाजत देती है इस घर में रहने की, हम भी तब तक ही रह पाएंगे। और आप अभी किसी और के घर में रह रहे हैं, तो उनके मेहमान को आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। याद रहे ये बात। देखो आना, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अभी से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटू मामा, मैं आपसे सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे ना लूं, अब तो ये कहना मुश्किल है। दिख रहा है दुर्गा ने अपने छोटे बेटे की परवरिश में शायद कोई कमी छोड़ दी है। लंगूर के हाथों अंगूर लग गया है। ऐसे लड़के को इतनी अक्लमंद बीवी कैसे मिल गई? आप है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप हमें जानते ही कितना है। आप भले ही बड़ी मामी के बचपन के यार होंगे, लेकिन इस घर में कभी भी आपको किसी ने कोई एंट्री नहीं दी। ये कैसे जान लिया आपने कौन लंगूर है कौन अंगूर है? ये सब कैसे जान लिया आपने? पता नहीं तुम हो कौन जो हर वक्त इतने इस तरह से भौंकते रहते हो। वैसे मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। मैं कौन हूं? सही वक्त आने पे ना मैं बता दूंगा कि मैं भोंकता हूं या मैं काटता हूं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें पहचानने की। घर में पूजा है पोल्टू, और छोटू तो हमारे घर के अतिथि है। इस वक्त सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और अगर तुझे हर चीज से दिक्कत हो रही है तो तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? वैसे भी मैंने सबको घर छोड़ने के लिए कह ही दिया है। अब अगर इस घर में जरा सी भी किसी की बेइज्जती हुई ना तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। सावधान किए देते हो। वाह बड़ी मामी वाह। देख रहा है ना छोटू, देख रहा है कैसे बड़ी मामी को चुभ रहा है अगर मैंने छोटू मामा को कुछ कह दिया तो। अरे तू तो सिर्फ उनकी तबीयत की फिक्र कर रहा था ना, पर ये लोग कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं सब बात का। ये बाहर वाले होके कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चला रहे हैं। आज तक बचपन से हमने जिसे देखा नहीं, वो अचानक से आज यहाँ पे आके उम्मीद कर रहे हैं कि हम मामा मामा चिल्लाकर उनके साथ चिपक जाएं। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे मन बुद्धि से तो और भी नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि दुर्गा तुम जैसे घटिया सोच वाले के साथ इतने दिन रही कैसे होगी बेचारी। तब ये रूप नहीं दिखाया था छोटूदा इसने, और फिर मैंने भी तो कभी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया या कभी बात नहीं की। ये तो मेरी बहुओं ने मेरे सपने फिर से जगाए हैं। और देखिए ना, आज जब पहली बार मैं जिंदगी में अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। देखिए, मेरे अपने मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात है पुल्टू? वो अरे बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं पिशु। आपको भी अपना कुछ वक्तव्य देना है तो दे दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है, और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए। ये घर माँ का है और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा,
आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सोचो ना, आप तो अकेले आदमी है ना, वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, आप अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ। और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटू दा यहीं आकर रहे। और छोटू दा चाहे तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है, मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ, पारो, खबरदार। आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। भले में ही कहीं रहिए, यही अच्छा होगा। तब गरिमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता, हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना, तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की, तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना? मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं? मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू, अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं, तो जल्दी आ जाइए शहर और यहीं रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने?
जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील दीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आज महाअष्टमी है। अभी अष्टमी पूजा की पुष्पांजलि होगी। उसके थोड़ी देर बाद हमारी संधि पूजा का मुहूर्त है। संधि पूजा की सारी तैयारियां अभी से आप लोगों को करनी होगी। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, लगभग सारी तैयारियां हो गई है और बाकी की भी कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्पांजलि हो जाए। आइए आइए बोदी, आ आइए। गई वो आंटी भी आ गई जिनको मैंने बुलाया था ना। दुर्गा बोदी, क्या आपके घर की पूजा में हम भी पुष्पांजलि दे सकते हैं? क्योंकि मोहल्ले की पूजा में बड़ी भीड़ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पुष्पांजलि दे सकते हैं। और फिर दोपहर में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी खा के जाइएगा। अरे थोड़ा बहुत क्यों माँ, पूरा पेट भर के खा के जाइएगा और घर में से सबको लेकर आइएगा। वैसे हम लोग भोग प्रसाद में खिचड़ी बनाएंगे। कल जब आपके घर न्योता देने आए थे ना, तब कोई था नहीं, शायद इसलिए आपको पता नहीं है। अरे आप लोग जो कर रहे हो कोई आम बात है क्या? खुद भोग का प्रसाद बना रहे हो, बाजार जा रहे हो, पूरा घर भी संभाल रहे हो, और इस घर के लड़कों ने क्या तुम सबकी जगह ले ली है या चूड़ियां वगैरह पहनकर बैठ गए हैं? अरे क्यों, माँ दुर्गा भी तो औरत ही है ना, और हम भी एक औरत है। एक औरत ही औरत का सबसे ज्यादा भला समझती है, और लड़के तो हमेशा कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम औरतें ही माता रानी की आज पूजा करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमने ना आज अपने घर के मर्दों को ना छुट्टी दे दी है, आराम करने दिया है उनको। लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं, घर में पूजा है, क्या कहेंगे लोग? इसमें बोलने जैसा क्या है? नहीं, कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है, देवी दुर्गा की तरह आपकी घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। अब यहाँ खड़े खड़े यही सब सुनता रहेगा या अंदर चलेगा? कहाँ जा रहे छोटू? माँ की पुष्पांजलि देकर जा। आप लोग दे दीजिए पुष्पांजलि माँ। माँ दुर्गा पर गुस्सा दिखा रहा है, इतना बड़ा अपमान माँ का। नहीं माँ, मैं गुस्सा दिखा के क्या करूंगा? ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा। आप लोग अभी पुष्पांजलि दे दीजिए, हम लोग बाद में दे देंगे। ये लीजिए, फूल और बेलपत्र सबको बांट दीजिए। आज कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। छोटू, जब तेरी बीवी सबको नचा सकती है, सबको भड़का सकती है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। ये बेइज्जती में चुपचाप तो सहने वाला हूं नहीं, और अब तो वैसे भी इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहा है। मैं पारो को अगर डिवोर्स की धमकी भी दूं तो वो डरती नहीं है। सबके सब में इतनी हिम्मत बढ़ गई है, और कौन है इनकी हिम्मत बढ़ाने वाला? कौन है? छोटू, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी बीवी इतना पैसा कमा कहां से रही है जो इतनी बड़ी दावत दे रही है मोहल्ले वालों को। हम सब अगर मिलकर भी करें ना ये सब कुछ, तब भी नहीं कर पाएंगे। दादा, अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप मुझे मत बताइए। मैं वैसे भी कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आपको जो सही लगे आप कीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ करूंगा छोटू, करूंगा। तू बस देखता जा। मैंने मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी पोल्टू नहीं। करेगा कैसे पोल्टू? ये मोहल्ले वाले हैं, ये तो सारे इन्हीं के साथ है ना। छोटे मामा, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत ही भोले हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने? क्या से क्या हाल बनाकर रख दिया इस परिवार का इन लोगों ने। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा। ये सब देखने के लिए जी रही थी अब तक क्या, कि एक लड़की आकर हमारे घर को इस तरह से तहस नहस कर कर बर्बाद कर दे, और हमें ये चुपचाप देखना पड़ रहा है।
जाने दीजिए ना ठाकुर जी, पूजा खत्म होने के बाद देखते हैं इनको। क्या पूजा खत्म करनी थी? इस पूजा में हमारे लिए कोई जगह है? ये सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमें बुलाया इन्होंने। भाभी से भी क्या क्या करवा रही है ये लड़की, ये सब देखना ही मेरे लिए तो पाप है। एक बाहर का आदमी आकर हमारे घर में दिन रात रुका हुआ है। छी छी छी। क्यों छोटू, तू तो भाभी का अपना बेटा है ना? या तू भी खोगोन की तरफ, बकरी की तरफ मिनमिनाता रहेगा? कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं? मैंने सुना है कि भैया से शादी से पहले इस आदमी के साथ भाभी की शादी तय हुई थी, और आज वही आदमी आकर हमारे घर में रुका हुआ है। मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? अच्छा है छोटू कि आज मेरा भाई जिंदा नहीं है, नहीं तो वो ये सब देखता तो। चाचा जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं छोटू। इसी के साथ तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना भाभी? अब देख ले पूजा में कैसे मस्ती कर रही है इसके साथ, और हम परिवार वाले यहाँ किनारे पर खड़े हुए हैं। यही देखना था आज हमको। भैया नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि मैं इस घर से कभी कभी नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा। मुझे बस भाभी की सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, और मैंने की। भगवान माना उनको, लेकिन इनको मेरी देखभाल की परवाह है? हम तो चले जाएंगे छोटू ये घर छोड़कर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना तू, ये जो इंसान है ना, ये तुम पर राज करेगा। इस घर का मालिक बन जाएगा ये, और इसीलिए हम सबको घर से निकाला जा रहा है। तेरी बीवी बहुत चालाक है छोटू। वो जानती है कि छोटू दादा इस घर में रहेंगे तो भाभी शांत रहेंगी, और ये जो चारों बहुएं हैं ना, अपनी मनमानी कर सकेंगी। इनको कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं। छोटू, ये तो किस खानदान की लड़की उठा लाया बेटा? चाचा जी बस, हमें और बातें नहीं सुन सकता। मैं तो वापस काम पे जाना चाहता हूँ। हो गया मेरा 2 दिन और। छोटू तू टेंशन मत ले, अभी तेरे पोल्टू दाना जिंदा है, तभी हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें अपना पति तक नहीं मान रहे, तो हम भी इन्हें पत्नियों वाली इज्जत क्यों दें? क्या करोगे आप दादा? वो तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस देखता जा। ना इन्हें मैंने पैरों पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा दुर्गा बोदी, अब हम चलते। मोहल्ले में सभी को न्योता दिया है, थोड़ी देर बाद चले आना, और गर्मा गर्म भोग प्रसाद खाकर फिर ही जाना। आप लोगों के घर आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो एक कप चाय मिलना भी मुश्किल होता था। हम तो यही कह देते कि आपके आवाज आ रहे हैं तो पहले चाय पी लेना चाहिए। यहाँ तो चाय मिलना नामुमकिन ही था। आप लोगों में ये बदलाव आपके छोटी बहू की वजह से आया है। ये जो कुछ भी हो पाया है, ये मेरी छोटी देवरानी आहना की वजह से हो पाया है। और नहीं तो क्या, पता है जब से ये आई है ना, तब से हमें पता चला है कि हम इंसान हैं। हम तो पहचानते नहीं थे अपने आप को। हाँ अब तो खुशी आई, जीने में ना एक अलग ही मजा आता है। एक सेकेंड, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सबके अंदर अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी प्रेरणा थी, और ये सब कुछ आपने खुद की मर्जी से किया है। और फिर काकी माँ, आप लोगों का भी तो आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर। बस और क्या चाहिए। अच्छा अब हम चलते, दोपहर में फिर वापस आना है, ठीक है? हाँ आप भी चलिए, और हमें भी संधि पूजा की तैयारियां करनी है ना। उधर तो सब लोगों का मूड खराब है, मुझे तो लग रहा है अब ये लोग हमारी भी हालत खराब करने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों की संधि पूजा में कोई हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल छोटू मामा, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ खाना पड़ेगा। पता है माँ,
सुबह से मैं इनसे कह रही हूँ कि कुछ खा लीजिए, लेकिन ये है कि कुछ सुन ही नहीं रहे। कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पुष्पांजलि नहीं दे दूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटू मामा, अब तो आपने पुष्पांजलि दे दी ना, अब तो आप खाएंगे ना। पहले आपके लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद संधि पूजा का कोई भी काम करने मिलेगा। अगर मैं खाना खा के संधि पूजा में बैठूंगा तो पंडित जी मुझे बहुत डांटेंगे, और इस उम्र में मैं डांट खाते हुए अच्छा लगूंगा? मजाक बाद में और शरीर पहले। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, फिर बाद में बाकी का खा। हाँ शुतुदा, आप घर से भी अकेले ही आए हैं। अगर यहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे अच्छा है छोटी बहू कह रही है कि कुछ खा लीजिए तो खा लीजिए, अब जिद मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं खा लूंगा। हाँ, वो मेरे किराए का घर का क्या हुआ? अरे छोटू मामा, मैंने बात की है मोहल्ले में 3-4 जगह, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पहले ना आप इतनी देर तक खाली पेट मत रहिए, जल्दी से कुछ खा लीजिए। तुम्हारी माँ की भी तो उम्र हो गई है, वो भी तो कुछ नहीं खा रही। छोटुदा, हम औरतों को उपवास करने की आदत होती है, मर्दों को कहाँ होती है ऐसी आदत। वैसे ये सब छोड़िए और छोटी बहू जो कह रही है वो सुनिए और कुछ खा लीजिए चुपचाप। तुम लोगों ने छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। छोटू मामा, आप भी मतलब घर के बाकी लोग तो बोलते ही थे, अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम लोगों की जो भोग की तैयारी है वो कहाँ तक पूरी हुई है? मैंने तो सोचा था सिर्फ भोग की खिचड़ी खाऊंगा। छोटू मामा, वो बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिएगा ना, आप सब कुछ एक साथ खा लीजिएगा। अगर आप अभी खाएंगे तो फिर दोपहर में नहीं खा पाएंगे ना भोग, इसलिए कह रही हूँ। तब तक हम पूजा की तैयारियां कर लेते हैं। वैसे छोटू मामा, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप बचपन में ना बड़े ही शैतान रहे होंगे, अपनी माँ को खूब सताते होंगे आप। मेरे बचपन का सब कुछ जानती है ये दुर्गा। अब मत पूछो कैसे हुड़ंग बजाते थे हम सब। इसकी बात कौन सुनता है? आप मुझसे बड़े हैं, आप तो सब जानते हैं हम बचपन में कितनी मस्ती करते थे। दुग्गा दुग्गा, मामी माँ इतनी शैतान थी, ये सोचकर भी कैसा लगता है ना। तुम्हारी सासू माँ क्या क्या करती थी तुम्हें पता है? तालाब में कूदे तो 2-3 घंटे तक बाहर नहीं आती थी वो, और बाकी समय ढूंढो तो गायब। इसके पिताजी ढूंढते रहते थे यहाँ वहाँ, अरे दुर्गा माँ कहाँ गई, दुर्गा माँ, ये सब बोलते रहते थे बस। हमारी ये दुर्गा माँ पेड़ की टहनियों पर चढ़ के बैठी रहती थी और लोग नीचे ढूंढते रहते थे और सर उठाकर ऊपर कोई देखता था ही नहीं। आप भी ना छोटुदा मेरी बहुओं के सामने मेरे सारे राज खोल रहे हैं। राज का खोला अभी तक, सच्चाई बता रहा हूँ। छोटू मामा, और बताइए ना, माँ और क्या क्या मस्ती करती थी? महाराज जी, कितना समय लगेगा भोग तैयार होने में? बस हो गया दादा बाबू, 1 हांडी खिचड़ी उतार चुके हैं। आपने इतना सारा भोग बना दिया? हाँ दादा बाबू, जितना छोटी बहू ने कहा था उतना ही बनाया है। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी 1 खिचड़ी की हांडी बना के उतार चुके हैं और अब आप एक दूसरी चढ़ाने वाले हैं? हाँ, छोटी बहू ने कहा है काफी लोग आएंगे, 2 हांडी खिचड़ी तो लग ही जाएगी। 1 हांडी ये बन चुकी है और दूसरी ये चढ़ाने जा रहे हैं अब। ठीक है, करो जो भी करना है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो खिचड़ी की हांडी हो चुकी है ना तैयार, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। क्या है ना कि मोहल्ले के सब लोग तो आ नहीं पाए, जैसे कि कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें वगैरह, तो अब उन सबको भोग तो भिजवाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भोग प्रसाद बटे और उन्हें ना मिले, ये तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। हाँ दादा बाबू, अच्छा विचार है, ले जाइए। लेकिन जो दूसरी हांडी खिचड़ी चढ़ा रहा हूँ उसमें यहाँ सबका हो जाएगा ना? अरे इतनी खिचड़ी में तो 7 दिन तक भी खाए ना तो खत्म नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है ये इतनी सारी खिचड़ी मैं खाऊंगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। मैं पहली बार आया हूँ ना, और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। आप इसी घर के सदस्य हैं ना? मैंने सुबह से तो आपको देखा नहीं। आप
मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। छोटी बहू पूछेगी तो बताना पड़ेगा ना कि खिचड़ी किसके हाथ भिजवाई है। आप अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं इस घर का एक अहम सदस्य हूँ, समझे? चिंता मत कीजिए आप। ठीक है दादा बाबू। असल में छोटी बहू ने कहा अभी तुरंत सबको भोग देना है, आप अभी ये हांडी लेकर जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ तो वो दूसरी हांडी है ना? ये हांडी तो छोटी है, बहुओं ने कहा था कि थोड़ा ज्यादा बना के रखना ताकि बहुत सारे लोग आएंगे, कम ना पड़े। अरे तो आप जल्दी कीजिए ना, वैसे अभी वक्त है, बाहर से तैयारियां चल रही हैं। अब क्या है कि मोहल्ले वालों ने टिफिन भिजवा दिया है, अगर उनको भोग नहीं भिजवाया तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, इसमें से जो भी बचेगा ना मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस घर का सदस्य ही हूँ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जब आप इस घर के सदस्य हैं और जिम्मेदारी ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए। ओए रुपेन। हाँ हाँ पोल्टू दा, क्या हुआ? जल्दी कर। सल्टाना है क्या ये हांडी? जुबान कैसी हो गई है यार तेरी, तू कैसी बातें करता है? हाँ, अरे वो मोहल्ले वालों को भोग देना है ना, सबने टिफिन भिजवा दिया है तो हमें तो लेके जाना पड़ेगा। अब हमारा तो फर्ज बनता है ना। हंस क्यों रहा है? गधों की तरह कोई मजाक कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर? कहाँ ले जाना आप बताओ? बाहर नाले के पास क्या? तू बस चुपचाप मेरी हांडी उठाने में मदद कर और अपनी जुबान बंद रख। ठीक है, उठा रहा हूँ, आप भी क्या। चलिए महाराज जी, जल्दी जल्दी। हाँ ये भोग लेके कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ आया क्या? शायद पीछे कोई दरवाजा होगा घर के अंदर जाने के लिए। हमारा क्या, जिसका घर वो समझे। वाह दादा, कमाल कर दिया आपने तो। आज तो आपके घर की बहुओं की ऐसी छिच्चा होने वाली है, ऐसी बेइज्जती होने वाली है कि कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगी। और दादा, जब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे और खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग उनको गालियों की माला पहनाएंगे। इसीलिए तो ये सब किया है। ये घर की बहुएं बहुत उछल रही थी, अब इन्हें जमीन पे उतारने का वक्त आ गया है। मोहल्ले वालों से खूब तारीफें बटोर रही थी, बहुत नाम कमा रही थी। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो। अब मैं तो ये होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अब आएगा मजा। अब जब ये मोहल्ले वाले शोर मचाएंगे ना कि हमें भूख पे बुला के हमें खाना ही नहीं दिया, जब गालियों की बौछार मिलेगी ना इन्हें, तब आएगा असली मजा। लेकिन हाँ रुपेन, याद रहे, ये बात गलती से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तू मुझे अच्छे से पहचानता है। एकदम चुप। ठीक है दादा, मेरी जुबान पर ताला लग जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन ताले के लिए कुछ, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो आप भी तो मेरे बारे में कुछ सोचिए दादा। क्या मतलब? रुपेन, तुझे सब कुछ अभी बताया मैंने, लेकिन फिर भी। अरे दादा, आपने सब बताया, लेकिन अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भूखा ही मर जाएगा। और अब बातों से तो पेट नहीं भरता ना दादा। ये कौन से फिल्मी डायलॉग मार रहा है? अरे तुझे क्या चाहिए, साफ साफ बोलना। इतने से काम के लिए क्या दूं तुझे अब मैं? जुबान पर ताला लगाने के लिए खर्चा तो लगेगा ना, और फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता। और आप अपने ही घर की बहुओं की उम्मीद ऊपर फ्री में पानी फेरना चाहते हैं। ई चोलवे ना दादा, खर्चा तो आपको भी करना होगा, नहीं तो आप तो जानते हैं मेरी जुबान कैसे चलती है। जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई तेरी, बहुत बदतमीज हो गया। तभी अपने पोल्टूदा से इस तरह से बात कर रहा है। तो ले लेना जो लेना है। दादा, भीख दे रहे हैं क्या आप? भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लेना है ले लेना, ठीक है? बोल क्या चाहिए तुझे इतने से काम के लिए, इतनी सी बात के लिए? 500 रुपए दे देना, उसमें हो जाएगा मेरा। 500 रुपए इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात? अरे आपने इतना बड़ा कांड कर दिया है और आपको 1500 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। सोचिए, अगर मैं माइक लेकर हेलो 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 पूरे मोहल्ले में आपके इस कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दूं तो आपकी इज्जत की खिचड़ी नहीं बन जाएगी? सोचिए मोहल्ले वाले आपको किस नजर से देखेंगे।
अब आप तो समझदार हैं, 1500 के लिए अपनी इज्जत तो खराब नहीं करवाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, चल अब निकलते हैं यहाँ से, चल। अरे दादा, रूपेन उधारी का धंधा नहीं करता, आप ही से सीखा है। अभी निकालिए। दादा, अब मैं आपकी साइड में हूँ। अब से मैं आपका खरीदा हुआ गुलाम, जो आप कहेंगे वैसे ही। सबसे पहले मैं ही चिल्लाऊंगा, ओ बौदी, भोग दो, खाना दो, भूख लगी है। और वो भोग नहीं दे पाएंगी। ये बता, दूसरी हांडी बनने में कितना टाइम है? बनेगी भी या नहीं? थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बनने वाला है। अब देखते हैं घर की बहुएं क्या करेंगी। वाह दादा, कमाल कर दिया, क्या दिमाग। कर दीवारों के भी कान होते हैं यहाँ पर। दादा, भोग तैयार हुआ कि नहीं? बच्चों को बहुत भूख लगी है और इंतजार नहीं करवा सकते। हाँ बस और 5 मिनट, अभी उतार देता हूँ। अरे आपने तो भोग के लिए एक और देग बनाई थी ना, वो कहाँ गई? ये तो छोटी वाली हांडी है, बड़ी वाली हांडी कहाँ गई? वो तो लेकर गए। लेकर गए? कौन लेकर गए? अरे अभी तो भोग वितरण शुरू भी नहीं हुआ है, भोग कौन लेकर चला गया? हाँ? बताओ। 2 आदमी आए थे, वो लेके चले गए। कौन 2 आदमी? हमने तो किसी को नहीं भेजा। नाम तो पता नहीं, कह रहे थे कि आप ही के घर के लोग हैं। अच्छा, हाँ हो सकता है दादा भाई लेके गए होंगे ना, वो बच्चों को भूख लगी इसीलिए। या तो अर्जुन भैया भी लेके जा सकते हैं। शोना दीदी, देवी माँ खुद आके भी भोग प्रसाद बनाएंगे तो भी आपके छोटे देवर भोग की हांडी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। देखा नहीं कैसे बगावत छेड़ दिया हमारे खिलाफ उन्होंने। इसलिए तो पूजा में भी ठीक से शामिल नहीं हो पा रहे वो। आप लोग देख नहीं रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे वो, और मैं सामने से बात करने जाऊं ना तो मुंह बना लेते हैं। पक्का उन्होंने तो भोग की हांडी को हाथ भी नहीं लगाया होगा। हाँ, दादा भाई लेकर जा सकते हैं, लेकिन दादा भाई भोग की हांडी कहाँ लेकर गए? दिखे तो नहीं। अब दादा, आपने किसको हांडी दी भोग वाली? ये तो बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि वो आपके ही लोग हैं। कहा कि मोहल्ले के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भोग भिजवाना है। मुझे हांडी दे दो, मैं भिजवा देता हूँ मोहल्ले वालों के यहाँ। हाँ, और ये भी कहा कि जो ज्यादा होगा वो आप लोगों के पास भिजवा देंगे। मोहल्ले वालों को भिजवाने के लिए भोग की हांडी लेकर गए? अच्छा समझ गई, जो लोग नहीं आ पाए ना पूजा में, उनको भोग भिजवाने के लिए लेकर गए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्हें भोग नहीं मिला, और दादा भाई घर घर जाके मोहल्ले वाले लोग जो लोग नहीं आ पाए उनको भोग भिजवा रहे। ये बात नहीं समझ आई मेरे। खैर जाने दीजिए दीदी, कितना ही जाएगा, वैसे ही सारे लोग तो यहाँ आ गए, थोड़ा बहुत लग जाएगा, बाकी तो पूरा बचेगा ही ना। फिर भी मैं एक बार दादा भाई से जाके ना पूछ लेती हूँ। हाँ है ना, चल, अभी बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। चल 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 चलो 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 भाई चलो। क्या हुआ है? बच्चे भूखे, भोग तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ चाची जी, अभी देते हैं। एक हांडी उतर गई है, दूसरी हांडी चढ़ा कर ही आए। हम भी बस भोग वितरण की ही तैयारी कर रहे हैं। दादा भाई, आप एक हांडी खिचड़ी की लेकर आए हैं क्या? खिचड़ी की हांडी? मैं मतलब? अरे वो महाराज बोल रहे थे कि एक हांडी तैयार हो गई थी। हमारे घर का कोई सदस्य एक हांडी लेकर गया है मोहल्ले वालों को भोग वितरण के लिए। आपके सिवा और कोई तो हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ, तो आप ही लेकर गए होंगे, है ना? नहीं, मैं तो बस सुबह एक बार ही किचन में गया था, जब महाराज भोग बनाना शुरू कर रहे थे, बस वही देखने गया था। लेकिन मैं वहां से कोई हांडी तो नहीं लेके आया था। आप हांडी नहीं लाए तो फिर और कौन लाएगा? टुकुन दादा? नहीं, हाँ ना, अभी अभी मैं उनसे मिलके आई हूँ, वो तो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, ये भगवान, वो हांडी की खिचड़ी तो हम यहाँ पे बांटने वाले थे ना, और कौन आप भूख की हांडी मांग कर लाएगा? ना, हमें ना घर में धकेलने वालों की कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें किसी बवाल में फिर से फंसा दिया हो किसी ने? अरे नहीं नहीं मिस दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप?
देवी माँ के भोग को लेके कोई क्या ही बवाल करेगा। और इतनी बड़ी हांडी है, किसी ना किसी को तो खिलाना ही पड़ेगा ना। और इतना सारा भोग कोई अकेले कैसे ही खा पाएगा। एक काम करते हैं, एक बार ना अच्छे से इधर उधर देखते हैं, यहीं कहीं होगा। देखिए छोटी बहू, काफी देर हो गई अब तो। क्या कर रहे हो आप सब? आज हमने अपने घर में भी खाना नहीं बनाया है। आप लोगों ने मना किया था और अब आप यहाँ बैठा कर भूख से तड़पा रहे हैं हमें। हौरी हौरी, यही तो फर्क है इनमें और हम में। उम्र और तजुर्बे का खेल है। पर ये कहाँ जानती है, इन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ किया थोड़ी ना है। अब देखो, सबको बिठाकर इंतजार करवा कर सब भूखे हैं, पर भोग नहीं खिला पा रहे। बताओ भला। हुआ क्या है? वो परोसा क्यों नहीं अभी तक? हाँ, परोसने के लिए कोई है नहीं क्या? अरे क्यों चाची जी, अरे हम है ना, अरे हम आपकी मदद कर देते हैं। एक बार पूजा देखने जरूर आना। पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। दीदी चलिए एक बार देखते फटाफट। यहाँ तो हांडी कहीं नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा उतनी बड़ी हांडी कहाँ चली गई। क्या हो गया? ये क्या मुसीबत में फंस गया माना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप किचन में गए थे क्या? किचन? मैं क्यों जाऊंगा किचन में? इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भोग बनाने वाले महाराज है ना, उन्होंने कहा कि कोई एक हांडी खिचड़ी लेकर गया है, इसलिए। मुझे नहीं पता इस बारे में। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भोग गायब हो गया? अरे हम तो कब से यहीं खड़े हैं। अब वैसे कोई काम करे ना करे, हमने सोचा मोहल्ले में इतने सारे लोग आ रखे हैं, हम मदद कर दें, हम सर्व कर देते हैं। क्यों रुपेन? हाँ पोल्टू दा, तब से खिचड़ी का ही तो इंतजार कर रहे हैं हम। भोग कहाँ है भाभी? और खिचड़ी की बात तो दूर, उसकी वो खुशबू तक नहीं आ रही है। महाराज ने लटका दिया क्या? भोग बना नहीं है क्या भाभी? नहीं रुपेन दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि हांडी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो घर का कोई सदस्य है जो उनसे लेकर गया उस हांडी को। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बता पाए कि घर का कौन था, बस। अब हो सकता है मोहल्ले के शरारती लड़के हैं, हो सकता है कोई हांडी ले गया हो अपने घर, क्योंकि पहले भी हुआ है ऐसा। एक दो नमूने हैं हमारे मोहल्ले में। ये क्या बोल रहे हैं आप पोल्टू दादा? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहल्ले में एक दो बार पहले भी ऐसा हो चुका है, तो कोई नई बात तो है नहीं। और हम तो वैसे भी यहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ कुछ पता होता है ना छोटू? मुझे क्या पता दादा, मैं तो अभी आया ना आपके सामने। देखो आना, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो खिचड़ी मैंने गायब की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने आपको ऐसा थोड़े ना कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपसे। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, वो एक भोग की हांडी नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? महाराज जी ने कहा कि कोई एक भोग की हांडी ना लेकर के गया है। मतलब घर का ही कोई आदमी था और मोहल्ले वालों को ना भोग भिजवाने के लिए वो लेकर गए, लेकिन हमें वही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लेकर के गया है। और महाराज जी भी ठीक से हमें नहीं बता पा रहे कि कौन था। समझ नहीं आ रहा है कहाँ चली गई हांडी। यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता है माँ, कब से हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम लोगों को भोग कैसे खिलाओगे? और भोग बचा है क्या? शुद्ध मामा, हमने एक और छोटी हांडी खिचड़ी की चढ़ाई है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है।
सबका नहीं हो पाएगा उतने में। मामा भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा हाँ हाँ घर चलो ना। हाँ हाँ बस घर ठीक है बेटा। दीदी एक काम करते हैं ना, पहले जो भोग है वो हम बच्चों को दे देते हैं, बाकी लोगों को ना बाद में देख लेंगे। अब काकी माँ, हम बस अभी भोग लेकर ही आ रहे हैं, पहले बच्चों को दे देते फिर आप लोगों को दे देंगे। अब क्या तुम हम सबको अलग अलग भोग दोगी? हम घर कब लौटेंगे? काकी माँ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, देखिए बच्चे रो रहे ना, पहले उन्हें खिला देते हैं फिर आप लोगों को भी दे देंगे, प्लीज। क्या मोदी, हमें भी कुछ काम बताइए, हम भोग सर्व कर देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हम ना एक मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? अरे कैसी मुसीबत? अरे अपनी मुसीबत हमें बताओ, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। और वैसे भी मोहल्ले के लड़कों का तो यही फर्ज है अपनों को मुसीबत से निकालना। नहीं कोई मुसीबत नहीं है, भोग अभी तक तैयार नहीं हुआ है ना, मतलब जितना हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए ही हो पाएगा बस। ठीक है वही सही, चलिए हमें दिखाइए कहाँ पे। जी चल देखता हूँ ये भोग कैसे सफल हो पाता है। दादा आपने किसको भोग दिया है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, हम अभी तक वो हांडी ही नहीं ढूंढ पाए। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये वाली खिचड़ी की हांडी तैयार हो गई क्या? हाँ बहू, बस अभी उतारे। ठीक है दीदी, पहले ना ये भोग दे देते और फिर कोशिश करते वो वाली हांडी ढूंढने की। अगर वो वाली हांडी नहीं मिली ना तो दोबारा भोग बनाना पड़ जाएगा। दोबारा भोग कैसे बनेगा? मेरे पास तो दाल चावल कुछ बचा ही नहीं है, और अब तो दोपहर भी हो गई है, पूजा का दिन है, दुकान भी बंद हो गई होगी। जो एस्टिमेट आप लोगों ने दिया था उस हिसाब से बना दिया, अब और नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है महाराज जी, आपने वो भोग हांडी किसको दी है हम नहीं जानते, वो मिल ही नहीं रही है। अरे भाभी, आप ये क्या बोल रहे हैं? वैसे हम कुछ सेवा में लग सकते हैं क्या? नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो हांडियाँ तैयार है ना, ये आप बाहर ले जाइए और बच्चों में दे दीजिए। और महाराज जी, आप अपने एक लड़के को भी भेज दीजिए ना साथ में। जाओ भोग वितरण कर। आओ रे, उठाओ ये। महाराज जी, ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें, और अब आप बोल रहे हैं कि आप दोबारा भोग नहीं बनाएंगे, क्या होगा? अरे हम क्या करें बहू, भोग की हांडी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा क्या दोष है? भाई ऊँटनियां पहाड़ के नीचे, अच्छा मजा चखाया है। देखो जरा, लोग गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, पूजा में आए हुए लोगों को भोग तक नहीं खिला पा रहे। बड़े बड़े वादे करते रहते हैं ये लोग। पता है वो मुखर्जी बहू क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी? अरे हमें अष्टमी पूजा के दिन क्यों बुलाया? हम लोगों ने तो घर पे कुछ बनाया भी नहीं, सब लोग नहा धोकर शुद्ध होकर सुबह सुबह आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि भोग तो अभी बन रहा है। अरे कब तक बनेगा? हम और देर नहीं कर सकते, हम नहीं खाएंगे। मैं जरा रसोई में देख कर आता हूँ। अरे भूख कब तुमने, सबको भूख लगी है। आज मेरा उपवास है और आप लोग अपने घर बुला के ऐसे भूखे पेट हमको बिठा के रख रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानिए, मैं माफी चाहता हूँ इस परेशानी के लिए। वो देखिए, भोग हमने नहीं बनाया है, महाराज को बुलाया बनाने के लिए, तो बस अभी तैयार हो जाएगा, बस 2 मिनट में ही भोग दे देंगे आप सबको। और फिर ये कैसा बर्ताव है आप लोगों का? बच्चों का भोग लेने के लिए गए हैं, उसमें थोड़ी सी देर हो रही है, तो इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? आप लोग ऐसे नाराज मत होइए, अब भोग तैयार हो ही रहा है, बल्कि मैं खुद जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है? भूख लगी है,
बच्चों रुक रुक आ रहा है, बस 2 मिनट में आ रहा है बच्चों, बस 2 मिनट में आ रहा है, आ ही रहा है। आ गया, देखो आ गया। दीदी मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि अब हम करेंगे क्या। बच्चों के लिए तो खाने का हो गया, पर बड़ों के लिए कैसे इंतजाम करें। कि किसी ने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया होगा। हाँ। अब आया ना मजा, बहुत उछलने लगी थी ना तुम सब, अब तो गेहूं भी पिसेगा साथ में घुन भी। देखो आज कैसे तुम सबको जलील किया जाता है। देखिए अब आप लोग इतना सब कैसे मैनेज करेंगे। अब इतना समय तो है नहीं हमारे पास कि हम पूरे घर के सामने इन्वेस्टिगेट करने बैठे कि भोग की हांडी कौन ले गया। वैसे भी बाहर तो लोग खाना मांग रहे हैं ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, घर में जो दाल चावल है ना वही ले आते हैं। महाराज जी आपके पास कुछ बचा है? हाँ थोड़ा सा बचा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आप दोबारा भी नहीं बनाएंगे है ना? नहीं, हमारा काम खत्म हो गया है, अब तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो सामान बचा है वो सब आप यहीं छोड़ के जाइए। वैसे भी वो सामान तो हमने पैसे देके मंगवाया था ना, तो वो आप सब छोड़ के जाइए। ले लीजिए, सब यहीं पर है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दीदी अब एक काम करते हैं, आप सबको ना हाथ बटाना पड़ेगा। मेजी दीदी आप ना शोना दीदी को लेके स्टोर रूम में जाइए और देखिए हमारे पास कितना दाल चावल है। हार तो नहीं मान सकते हम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो है माँ दुर्गा। ये हुई ना बात आना। देखो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, माँ दुर्गा भी तुम्हारे साथ है और माँ दुर्गा का एक भक्त भी। माँ दुर्गा की पूजा है ना, तो माँ दुर्गा अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। तुम दोनों जाओ। हाँ चलो फटाफट। अरे छोटी बहू क्या हुआ, हांडी मिली कि नहीं? नहीं माँ, मुझे लग रहा है कि हांडी चोरी हो गई है। तो मैं समझ गई हूँ वो मिलने नहीं वाली। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या करेंगे अब? चिंता मत कर, सब सही होगा। एक समय था जब तेरी सासू माँ के खाने की बहुत तारीफ होती थी, पता है तुझे? आज उस माँ दुर्गा के लिए ये दुर्गा भोग बनाएगी। बस तुम लोग जो भी सामान है जल्दी जल्दी दे दो मुझे। माँ आप सच में भोग बनाएंगी? हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। बस तुम लोग कमर कस के ना तैयार हो जाओ काम करने के लिए फटाफट, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी जो मैं कहूँ वो तैयार करके देना। चल टुकुन, छोटी बहू अंदर से सारा सामान लिया, दाल चावल धो के दो। देखिए शायद मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतनी दूर से बुलाया है भोग के लिए, पर भोग बना ही नहीं है अब तक। आप लोगों को बुलाकर यहाँ पे अपमान किया गया है आपका। मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए, पर क्या करें, मेरे खुद के घर वाले हैं। पर ये सही नहीं हुआ ना, उनकी बुराई मुझे नहीं करनी चाहिए, पर आप लोगों की बेइज्जती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जरा सी हांडी में इतनी सी खिचड़ी लेकर आई हैं, क्या साबित करना चाह रही है बहू में? क्या कर क्या रही है? देख रहे हैं ना तो छोटू, कैसे मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कटवा के रख दी, और इन्हें कोई कुछ कहने वाला है नहीं। अब ये तो यही समझेंगे ना हम भी इसमें शामिल हैं। आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोल दीजिए कि आपको ये भोग नहीं खाना है और आइंदा इनके निमंत्रण पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ये आपके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए। छी छी छी, घर बुलाकर मेहमानों का ऐसा अपमान। छी छी छी। बस अब हम 10 मिनट और इंतजार करेंगे। खाना अगर नहीं आया ना तो हम अपने घर चले जाएंगे। चले जाएंगे, सही बोल रही हैं, हम लोग चले जाएंगे।
देखिए ना माँ, मेहमान कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं 10 मिनट में अगर खाना नहीं आया तो उठ के चले जाएंगे। अरे हर किसी की बात पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। अरे मोहल्ले वालों को खूब अच्छे से जानती हूँ। आखिर तक तमाशा देखे बिना कोई नहीं लेवाना है यहाँ से। सब्जी तैयार है, पापड़ तैयार है, सिर्फ खिचड़ी तो बनानी, अभी बन जाएगी। ए टुकुर, जरा बाहर जाकर सबको शांत करके बिठा दे तो। बच्चों का खाना हो गया ना? सब अच्छे से खाए हो ना? मैं जल्दी से ना टेबल साफ कर देता हूँ, फिर क्या है ना सेकंड बैच भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। भोग तो अब तैयार ही है। मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से, थोड़ी देर हो गई। हाँ छोटू आजा, हेल्प कर दे थोड़ी सी। कैसे किया इन्होंने ये सब? इतनी जल्दी भोग कैसे बन गया? कहाँ से इंतजाम किया है इन्होंने? ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या पता कोई जादू चला है क्या? देखते हैं ये लोग आखिर तक संभाल पाते हैं या नहीं। भोग तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। शायद जो खिचड़ी बची है ना, उसी में से सबको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आज तो भाभी और बहुओं की नाक कटनी ही है। बस हो गया, तैयार भी हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई। हाँ, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। मन कर रहा है अभी खा लूं मैं तो। पता है किसने संभाला है? स्वयं माँ दुर्गा ने। शोतुदा, माँ दुर्गा वहां पर विराजमान है। अगर आप मुझे दुर्गा बुलाएंगे ना तो पाप लगेगा, पाप। अरे मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग जो है ना, ये माता दुर्गा का रूप है। वरना इतना बड़ा झटका संभाल पाते क्या? जाओ बहू जाओ, सर ऊंचा करके सबको भोग खिलाओ। थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन बिना खाए कोई जाने वाला नहीं है, मैं ये कह देता हूँ। जी शुद्ध मामा। माँ, खिचड़ी थोड़ी पतली नहीं होगी? अरे खिचड़ी तो होती ही पतली है। देखना जैसे जैसे पकेगी, ठंडी होती जाएगी, अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। माँ, आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मुझे किस बात की तकलीफ? बल्कि तकलीफ तो तुम सबको हुई है। और मेरी घर की दुर्गा माओं को तकलीफ हो और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं अपनी ही घर के देवियों का साथ ना दूं? छे, कभी नहीं। चलो अब और बातें नहीं, जल्दी जल्दी दाओ और सबको जाकर परोस दो। चलो भोग प्रसाद खिला दो। अरे तुम लोग रो क्यों रही हो? हम ही जानते हैं शुक्तू मामा, आज हमारी बेइज्जती कैसे होते होते रह गई। वरना तो पता नहीं आज क्या ही होता। अगर माँ नहीं होती ना तो हमें कोई भी नहीं बचा पाता आज। मैं अगर नहीं भी होती ना तो तुम सब मिलकर ये बहुत अच्छे से कर लेती। और फिर मेरे होते हुए मैं तुम लोगों का अपमान होने दूं? ऐसा हो सकता है? चलो अब जल्दी जल्दी निकालो खाना। अब हम उनको भोग प्रसाद परोसेंगे और पूछेंगे कि कैसा बना है।
कैसा बना है? झूठ नहीं बोलूंगी, पहले तो बहुत गुस्सा था, पर ये जो भोग आपने खिलाए ना, आपने दिल जीत लिया हमारा। सच भोग कितना स्वादिष्ट है, पूरा घर खुशबू से भर गया है। बहुत अच्छा बना दुर्गा बोदी, कितने दिनों बाद आपके घर भोग खाया है। महाराज के हाथों का खाना तो यहाँ वहाँ चखते रहते हैं, इसका स्वाद अलग है। ये किसने बनाया है? मेरी बहुओं ने बनाया है। आप तो खुद बना रही थी ना, टुकुन ने कहा। मैं और मेरी बहुएं अलग थोड़ी ना है, मैंने बस थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, असली काम तो इन्होंने ही किया है। आपके यहाँ अष्टमी भोग खाकर मन तृप्त हो गया। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। अरे आप लोग और लीजिए ना थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ दीजिए ना। हाँ मुझे मान गए आप सबको, दिल खुश हो गया आपकी पूजा में शामिल होकर। दुर्गा बौदी, अगले साल भी हम यहीं आएंगे अष्टमी में भोग खाने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। आप लोगों ने खूब बेइज्जती करवाई हमारी आज। एक हांडी खिचड़ी की कहाँ चलेगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाना पड़ा है सबको, और ऊपर से आप लोग पैसे भी पूरे मांग रहे। इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो अपना काम पूरा कर दिया था। अब आपके घर के लोग ही अगर हांडी लेकर चले जाएं, तो हम क्या करें? हम कैसे जान सकते थे कि किसको हांडी देना है और किसको नहीं देना है? अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम गरीब हैं, काम करने आए हैं, तो हमारा पूरा पैसा तो देना ही पड़ेगा, और हमारी हांडी भी वापस करनी पड़ेगी। हाँ हांडी? हमने तो हांडी ली ही नहीं, कैसे वापस करेंगे? हमें तो ये तक नहीं पता कि हांडी है कहाँ। तो अब हांडी का पैसा भी आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए महाराज जी, मेरी बात सुनिए। अगर जिसने भी हांडी ली है वो आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान पाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचान पाएंगे? गोरा चिट्टा लंबा था दादा बाबू। आइए अब देख के बताइए। अरे अरे टुकुन दादा रुक जाइए प्लीज। देखिए अब इस झमेले का ना कोई फायदा नहीं है। ठीक ही तो कह रही है आना देवर जी, क्या जरूरत है नया झमेला खड़ा करने की? छोड़िए ना। कुछ नहीं होगा, एक बार चलकर देख तो लेते हैं ना, कम से कम पता तो चल जाएगा। और वैसे भी जो आप झमेले की बात कर रही है ना, अगर झमेला होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वो तब इस घर में रोज की आम बात हो गई है। लेकिन जो आज हमारी बेइज्जती होती उसका क्या होता, सोचा है आपने? अगर आज आप सब और बड़ी माँ मिलकर ये सब नहीं संभाल पाती तो सोचा है आपने कि कितनी बड़ी बेइज्जती हो सकती थी हमारी? चलिए आप एक बार देख लेते हैं ना, आइए। ओ माँ, क्या हुआ टुकुन? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ी सांस चढ़ गई थी तो आराम कर रही थी। शाम को फिर आरती के लिए भी तो जाना है। अरे बहू, कहाँ थी तुम सब? अरे वो छोटू मामा महाराज से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो जो हांडी खो गई थी उसके भी पैसे लेंगे। हम क्यों देंगे? खो गई हांडी तो हमारी गलती है कोई? और वैसे भी जो लेकर गया ना वो देंगे भोग की हांडी के पैसे, हम क्यों देंगे? हमें बताकर तो नहीं ना दिए किसको दिया है हांडी। और इतने दाम बढ़ गए हैं ना हांडी के, हम नहीं दे पाएंगे। कैसे कैसे तो हम पूजा कर रहे हैं, हम कैसे इंतजाम कर पाएंगे पैसों का? हम नहीं दे पाएंगे। ना ना ना। बड़ी माँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि महाराज आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे घर के किसी आदमी ने लिया हांडी को, लेकिन ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि कौन था। एक बार सबको खड़ा कर लेते हैं, पता चल जाएगा घर का ही कौन सा आदमी था जिसने हांडी ली। हाँ। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी बनाई हुई खिचड़ी खुद कहीं फेंक दी है क्या? बहुओं ने तो खुद देखा था मुझे भोग बनाते हुए। देखिए महाराज जी, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। क्या हुआ? क्या बात है? क्या इस घर में एक पल चैन से सो भी नहीं सकते हम? क्या हुआ टुकुन? देखिए, इनमें से कोई था क्या? इनमें से कोई नहीं था। क्या मतलब है? हमें चोर समझा है, इसलिए तो ऐसा पूछ रहा है? चोरी हुई है कि नहीं इसका फैसला
हमारी पहचान करवा के किया जाएगा क्या? मैंने तो चोरी की कोई बात ही नहीं की पिशी मुनि, तो आपको ऐसा क्यों लगा? समझ में नहीं आया मेरी। क्या नया नाटक चल रहा है टुकुन? सुनिए, आज जब दोपहर को सब लोग भोग खाने आए थे तो उसमें से एक हांडी भर खिचड़ी गायब हो गई। तो बस अब ये महाराज उसके पैसे मांग रहे हैं। हम क्यों पैसे दे? जिसको हांडी के बारे में कुछ अता पता ही नहीं, वो क्यों पैसे देगा भला? मजाक है क्या? हमारे घर से कौन लेगा इतनी सारी खिचड़ी भला? जब हम में से किसी ने ली ही नहीं तो हम पैसे किस बात के देंगे? मैं बता रही हूँ, जरूर कोई पड़ोस का लड़का ले गया होगा उठाकर। आप उसे ढूंढिए ना। और वैसे भी हमने तो नहीं बोला था ना देने के लिए। जैसे आपने देने के लिए नहीं बोला था तो देने के लिए मना भी तो नहीं किया था ना। कई सालों से आपके घर में काम करते आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप लोगों को हांडी का पैसा तो देना ही पड़ेगा। हम मेहनत करने आए हैं, नुकसान क्यों उठाएं? अरे कौन देगा हांडी का पैसा? मैंने तो आपसे भोग की हांडी नहीं ली थी, तो फिर क्यों पैसे दूं? इनमें से किसी ने ली थी? अगर ली होगी तो उनसे पैसे ले लो। बड़ी माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक बार पता तो चल जाए कि घर का कौन सा आदमी था। आइडेंटिफाई तो करो पहले, फिर देखते हैं। और पैसे हम क्यों ही देंगे? और खोकन दादा भी अभी आते ही होंगे। छोटू इधर आ। महाराज जी बताइए, ये था क्या? नहीं। अरे लेकिन हुआ क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैंने आपको दोपहर को बताया था ना कि खिचड़ी की एक हांडी गायब हो गई है। हम बस वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी ने वो हांडी किसको दे दी थी। बहुत बढ़िया। अब इन्वेस्टिगेशन खेलना पड़ेगा, है ना? देख भाई, ऐसा क्यों सोच रहा है तू? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस सब के चलते हमें फालतू में हांडी के पैसे देने पड़ेंगे। एक बार देख तो लेने दे कि घर का कोई आदमी था या कोई बाहर का था। अच्छा, पोल्टू दादा का है? पोल्टू दादा, ऋषि मुनि, पोल्टू दादा को बुलाइए जरा। पोल्टू सो रहा है, इसलिए अभी नहीं बुला सकते। तुझे तो पता ही है ना, उसे नींद से उठाते तो वो बीमार हो जाता है, इसलिए नहीं बुला सकते। ठीक है? हाँ पिशी मुनि, बताइएगा घर में आग लग जाए किसी दिन तो क्या पोल्टू दादा सोते रहेंगे तब भी? देखिए, अब आग तो उनके कमरे में भी पहुंचेगी ना। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, दोनों बात एक है क्या? कुछ भी बोलता रहता है आजकल। और इतनी छोटी बात का इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बात आपको छोटी लग रही है देवर जी? घर के मान सम्मान पर आ पड़ी है, फिर भी छोटी बात है। घर की बहुएं अगर कुछ करे तो आप लोग तूफान मचा देते हैं, तब आपका मान सम्मान एक झटके में चला जाता है। और जब बात घर के मान सम्मान पर आ गई है तो आपको ये बात छोटी लग रही है। आपको पता भी है मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि भोग प्रसाद खाने के लिए बुलाया और भोग प्रसाद खिला भी नहीं पाए। ये छोटी बात लग रही है आपको? पता नहीं और क्या क्या कह रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ये बात जानना नहीं चाहेंगे कि इतना गंदा और भद्दा मजाक किसने किया हमारे साथ? पूरा शायद इन्हें मालूम है किसने किया, इसलिए चुप। मेहमान है ना आप, तो मेहमान की तरह रहिए ना। घर के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? अगर आंखों के सामने अन्याय होता देखूं तो घर का चाहे कोई भी मेहमान क्यों ना हो, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। किसने किया? हम लोगों ने किया नहीं ना। मैं कौन खामखा? भाभी समझाइए। आप ना अपनी औकात में रहिए। ये क्या अनाप शराब बोल रहे हमारे घर वालों के बारे में? पिशी माँ, ये मेहमान है इस घर में और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और फिर इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना, ये तो बस एक साधारण सी बात कह रहे, तो फिर आपको इतना क्यों चुभ रहा है? सुनिए, मैं पोल्टू दादा को बुलाने जा रहा हूँ। पोल्टू दादा! अरे मैंने कहा ना कि वो सो रहा है, उसे नींद से नहीं उठा सकते। अगर उसे उठाएंगे तो उसके सर में दर्द हो जाता है, पता है ना तुझे? मैं माँ हूँ उसकी, उसका अच्छा बुरा तो मैं ही जानूंगी ना। और तू ना ऐसे सांड की तरह चिल्ला मत। पिशी माँ, अगर आपका बेटा अभी यहाँ नहीं आता है ना, तो हम सब यही समझेंगे कि उन्होंने ही ये काम किया है।
बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।